नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 21 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल। डेंटल मेडिकल कॉलेजों और प्रशिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन क्लास की अनुमति। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 211 नए कोरोना संक्रमित। 164 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दी गई छुट्टी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश। और जामताड़ा से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई कंपनियों के सिम और मोबाइल सेट बरामद। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में 21 दिसंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी स्कूल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए खुल जाएंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की ऑफलाइन क्लास शुरू करने के लिए सभी स्कूलों को विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। स्कूलों को केंद्र से जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। अन्य कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने कल आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज को भी सोमवार से खोलने के लिए अनुमति दी गई है। विशेष एहतियात बरतते हुए बिना दर्शकों के फिल्म की शूटिंग की अनुमति दे दी गई है। प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़ कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई। कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी धार्मिक स्थल, पूजन स्थल में कुल क्षमता के 50% लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है। नए दिशा निर्देश के अनुसार सभी जुलूस, प्रदर्शन, मेला, प्रदर्शनी, दर्शकों सहित खेल संबंधित कार्यक्रम, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क अभी बंद रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल किसानों के नाम एक खुला पत्र लिखा है और केंद्र सरकार की ओर से कई आश्वासन भी दिया है। इस पत्र के माध्यम से श्री तोमर ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने बताया कि एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्य को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है और किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प भी होगा। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा और कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते और उन्हें किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 211 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,332 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे के दौरान 164 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,09,696 पहुंच चुकी है और सक्रिय मामलों की संख्या 1,629 हो गई है। राज्य भर में कल 3 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,007 पहुंच चुकी है। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची जिले से 99 मरीज शामिल हैं। पलामू जिले में कोरोना से पिछले 3 दिनों में 2 लोगों की मौत हो गई। कल हुई एक मौत के बाद पलामू में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 1,031 लोगों की जांच की गई, जिसमें 9 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी ओर जिले में स्वस्थ होने की दर 99% है। पलामू में अब तक मिले 3,375 संक्रमितों में 3,327 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब जिले में महज 28 सक्रिय मामले बचे हैं।
बाजार में प्याज के ऊंचे दामों पर लोगों की चिंता को देखते हुए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अगले साल 31 जनवरी तक प्याज के आयात के लिए प्लांट क्वारंटीन आदेश 2003 के अनुसार पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र, धूम्रीकरण की शर्त और अतिरिक्त घोषणा से छूट को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह छूट कुछ शर्तों के अनुरूप दी जाएगी। बिना धूम्रीकरण के भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने वाली आयातित प्याज को मान्यता प्राप्त केंद्र पर दर्ज करवाना आवश्यक होगा। इस प्रक्रिया की पूर्ण निगरानी अधिकारियों द्वारा की जाएगी और कीटों और बीमारियों से पूरी तरह मुक्त पाए जाने पर ही इसे बाजार में भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान खराब अथवा सूखे प्याज को धूम्रीकरण से अलग कर दिया जाएगा और बिना अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क के माल को छोड़ दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश भर में वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित तकनीकी टोल संग्रह प्रणाली को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत अगले 2 वर्ष में टोल बूथ फ्री हो जाएगा। एसएचएम स्थापना सप्ताह कार्यक्रम में कल नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि वाहनों के आवागमन के आधार पर टोल की राशि सीधे बैंक खाते से कट जाएगी। उन्होंने कहा कि अब सभी वाणिज्यिक वाहन निगरानी प्रणाली के तहत लाए जा रहे हैं, इसलिए सरकार पुराने वाहनों में भी जीपीएस टेक्नोलॉजी लगाने की योजना तैयार करेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची में गृह एवं कारा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए बेहतर पुलिसिंग से ही सफलता पाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस बेहतर संबंध बनाकर आम जनता का विश्वास जीते और लगातार संवाद करे। मुख्यमंत्री ने तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध पर नियंत्रण और अनुसंधान के लिए अलग सिस्टम बनाने, इसके लिए पद सृजन कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर बल दिया। श्री सोरेन ने राज्य में महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही ऑनलाइन साइबर रजिस्ट्रेशन यूनिट, कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट, अवेयरनेस क्रिएशन यूनिट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रशिक्षण देने पर बल दिया और इसके लिए प्रत्येक जिले के 10-10 विद्यालयों के चयन के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है। लातेहार जिले में नीति आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों की समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित मानकों की विभागवार समीक्षा भी की। उन्होंने सभी विभाग के पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करते हुए मानकों को 100% पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्धारित मानकों के अनुरूप
छात्र शिक्षक के अनुपात में सुधार, विद्यालय भवन में बिजली, पानी व शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध करवाने की बात कही। उपायुक्त ने लघु सिंचाई विभाग ने 750 हेक्टेयर में सिंचाई का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे अविलंब प्राप्त करने का निर्देश दिया। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। पलामू जिले के 5 शहरों विश्रामपुर, हरिहरगंज, चैनपुर, हुसैनाबाद और डाल्टनगंज में पाइपलाइन से घरों तक गैस पहुंचाने की योजना है। इसे लेकर कल शाम समाहरणालय में बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त शशि रंजन और नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद मौजूद रहे। बैठक में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक चेतन कुमार मिश्रा ने प्रेजेंटेशन के जरिए गैस वितरण को लेकर पलामू जिले में बिछाए जा रहे पीएनजी गैस पाइपलाइन के बारे में जानकारी दी। जामताड़ा जिले की पुलिस ने करमाटार थाना क्षेत्र के अमराटार गांव से 5 साइबर अपराधी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 8 मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के 13 सिम, 1 एटीएम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 2 बाइक सहित अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के राजपुर थाने की पुलिस ने कल जिले में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से 14 लाख रुपए नकद, 1.5 किलो अफीम और 4 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड स्थित गंगा तट पर कल एक लाल रंग की डॉल्फिन मृत पाई गई। वन विभाग की ओर से डॉल्फिन के शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। डॉल्फिन का वजन 25 से 30 किलोग्राम बताया जा रहा है। डीएफओ विकास पारीवाल ने बताया कि डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रांची जिले के बुंडू में अवैध खनन कर बालू की तस्करी मामले में पुलिस ने कई बालू लदे हाईवा और ओवरलोडेड वाहनों को जब्त किया है। इन वाहनों से बगैर चालान बालू की तस्करी की जा रही थी। चतरा जिले के उपायुक्त दिव्यांशु झा ने कल रात सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण पासवान से मरीजों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने और साफ सफाई दुरुस्त करने का निर्देश दिया। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कंटेनमेंट जोन के बाहर 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 21 दिसंबर से स्कूल खोले जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आदेश जारी, अब स्कूल 21 से खोलने की अनुमति शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर इसे जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 21 से खुलेंगे स्कूल। बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, बाबूलाल को हाईकोर्ट ने दी राहत, स्पीकर ने फिर भेज दिया नोटिस। झारखंड में शराब दुकान खोलने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है। किसान आंदोलन पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, आंदोलन हक पर, शहर को बाधित नहीं कर सकते। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों के नाम पत्र की खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है, जिसमें कहा गया है कि एमएसपी जारी रहेगी। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत और बांग्लादेश के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 21 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल। डेंटल मेडिकल कॉलेजों और प्रशिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन क्लास की अनुमति। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 211 नए कोरोना संक्रमित, 164 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दी गई छुट्टी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश। और जामताड़ा से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, कई कंपनियों के सिम और मोबाइल सेट बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
और सुनते रहिए आकाशवाणी।